वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की जो एक्सरसाइज है वो है 5.3, जिसमें हमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसको सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जब हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिकेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो नॉन रियल्स होते हैं या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होते हैं। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। वो कौन सा था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो आयोटा लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं होता। तो आज जो है हम मैंने यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिकेशन ली है एक्सरसाइज 5.3 से, और मैं इन क्वाड्रेटिकेशन को सॉल्व करूँगा। फिर आप ऐसे ही जो है मेथड यूज़ करके आप इनको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पहला पार्ट है, जैसे उसका सॉल्यूशन अगर निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास है यहाँ पर, तो अगर मैं देखूँगा तो इसको क्या है, x² 3x + 5 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग जो स्टैंडर्ड है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a कितना आएगा? 1, b आएगा 3 और c आएगा 5। तो यहाँ पर अगर हमको इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d = b² - 4ac। यह आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो है d निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5। और जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 9, 4 1 = 4, 5 20 -11। तो d जो है वो -11 है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब देयरफॉर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाते हैं तो किसके बराबर होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। तो -b ± √d/2a। तो b की वैल्यू कितनी है? -3 ± √। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? -11/2, a की वैल्यू 1। तो फर्दर अगर देखें हम तो क्या आएगा? देखिए माइनस का रूट जो है वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम एक नंबर आयोटा यूज़ करेंगे। -3 ± √11 आयोटा। तो -√1 जो है वो किसके बराबर आएगा? आयोटा के बराबर, /2। तो ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, -3 + √11 आयोटा होल /2, और दूसरा और x = -3 - 11 आयोटा/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, या हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशंस हैं या ये रूट्स हैं, और रूट्स जो थे वो इमेजिनरी रूट्स थे। तो इस तरीके से हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट को अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेम ऐसे ही जो ऐसे मेथड हमने पहली पार्ट के लिए जो है इस्तेमाल किया है, इन सब पार्ट्स में हम वही मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे कैसे जो है उनके सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे लिए क्या है? हमारे पास क्या है? √2x² + x + √2 = 0। फिर यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फिर इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा? √2, b कितना आएगा? 1, c आएगा √2।
फिर हम डी निकालेंगे, तो डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बी की वैल्यू देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अंडर रूट 2 अंडर रूट। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो डी हमारे पास 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है, तो -8, तो डी हमारे पास -7 आ जाएगा। अब फिर से हम जो है वैल्यू निकालेंगे, x कितना आएगा हमारे पास, x जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यू जब डालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू ए अंडर रूट 2a। तो यहाँ पर माइनस का साइन, तो रूट जब नंबर के साथ माइनस साइन हो तो रूट हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये हमने जो है सेकंड पार्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से आप फिर सेम जो है जैसे ये पार्ट है इसी ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है सेकंड और फोर्थ पार्ट सेम है। तो देखते हैं कैसे सेम है। यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो ये हम इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबको ऑल डिवाइड बाई अंडर रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम था। पार्ट सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम था और दोनों पार्ट का सेम सॉल्यूशन आएगा। आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्म है, अंडर रूट 2x स्क्वायर x अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो सेम इनका सॉल्यूशन सेम आएगा। इसी तरीके से फिर थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी जो है आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, देखता हूँ कि फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। आपको सिंपल जो है ए बी, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें ए और बी आपने देखना है कि ए बी क्या है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपने जो है इसकी वैल्यू निकालनी। तो अब मैं देखता हूँ फिफ्थ पार्ट क्या है। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस है अंडर रूट 2x प्लस 3 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ a कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी जैसे कि मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो a के साथ a देख सकते हैं, a अंडर रूट 3, b हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 और c है 3 अंडर रूट 3। अब फिर से हम क्या करेंगे कि अगर हम d निकालेंगे तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकालना है इसमें से, तो कितना आएगा d माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3। फिर फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो माइनस 2 माइनस, फिर देखें इधर तो कितना आएगा यहाँ पर 4 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। फर्दर कितना होगा ये -2, माइनस का यहाँ पर स्क्वायर होना था, स्क्वायर हो जाता ये 2 हो जाता, और यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आएगा 12 इंटू 3, तो ये आएगा -2 माइनस अंडर रूट 36, तो 34 -34 आया। तो d जो वैल्यू है वो -34 आ गई है वैल्यू। आपके पास d आया, तो अब जब d आ गया तो आप आराम से x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो कितना वैल्यू आएगा -b, वो तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट -34 अपॉन 2a, ये अंडर रूट 3 है। जब हम फर्दर देखेंगे देखो सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास। सोल्यूशन जो है हमारे पास x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आयोटा इंट्रोड्यूस करेंगे, -34 आयोटा अपॉन 2 अंडर रूट
3 और यहाँ पर जो है -1 जो है -1 का रूट जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड, अपने सिंपल मेथड जो आप यूज़ करते हैं, आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहाँ पर उसको सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन निकल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। इसी कंसेप्ट पे आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला यूनिट जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।